चलो आज होगी 6-7वीं क्लास होगी मेरे हिसाब से। उसके अलावा यार यहाँ मेरे पास फाइल आ रही है ना 2 3 4 5 6। अच्छा ये इसमें 6 डबल आ गई 7वीं। चलो हाँ रिकॉर्डिंग हो रही। चलो जवाब दो भी जल्दी से। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉड्यूल फंक्शन डेटा स्ट्रक्चर जनरली नोन एज लिंक लिस्ट, मिनी लिंक लिस्ट, एसोसिएटिव, सर्कुलर। हाँ ये जूम नहीं हो रहा ना यार। लिंक लिस्ट देख लो यार। डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। सही। लिंक लिस्ट नहीं है भाई, एसोसिएटिव एरे। क्या कह रहा अभी? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ पाइथन डिक्शनरीज? आइटम्स आर एक्सेस्ड बाय देयर पोजीशन इन द डिक्शनरी। Dictionaries are mutable. Dictionaries can be nested to any depth. A dictionary can contain any object type except another dictionary. डिक्शनरी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन डिक्शनरी नहीं हो सकती। एक और हो सकता है ऐसा। All keys in a dictionary must be of same type. कि जितनी भी की बनेंगी उसकी टाइप सेम होनी चाहिए। डिक्शनरीज आर एक्सेस बाय की। ठीक है। ये आपको जो है कोड दिखाया जा रहा है। एक डिक्शनरी बनी हुई है 200 बार 200 बार 300। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू डिफाइन डिक्शनरी इन पाइथन? कौन सा तरीका गलत है जिससे डिक्शनरी नहीं बनेगी? पहला वाला बताओ। पहला वाला गलत है। एम्प्टी डिक्शनरी बनाई उसमें बाद में की वैल्यू डाल देना है। पहला वाला तो सही है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। जो गलत वाला बताना है, गलत वाला बताना है। अच्छा दूसरे वाले में डिक्शनरी को 200 बार 100 कीवर्ड आर्गुमेंट्स भेज रहे हैं। अच्छा ये गलत है आपके ख्याल में और ये सही है। ये सही है और ये वाला ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो एक गलत है ना भैया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो। पहला दूसरा तीसरा, दूसरा या तीसरा? तीसरा गलत है। देख लो कितने लोग कह रहे हैं 2। दूसरा वाला गलत है। चलो चेक करते हैं। तो दूसरा सही है, तीसरा गलत है। दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीनों तरह से डिक्शनरी जो है वो क्रिएट हो सकती है। ये कहता है इज द सेम डिक्शनरी, वही डिक्शनरी है। व्हाट स्टेटमेंट विल रिमूव द एंट्री इन द डिक्शनरी की फॉर बाज? ये बाज की एंट्री को रिमूव करना है। क्या लिखो? गेट नहीं करना, रिमूव करना है। डिलीट कर दे। हाँ डिलीट से होता है ना।
डिलीट डी डिक्शनरी, क्या किए भाई, वाज, सही यही होगा। एक डिक्शनरी बनी हुई है यहाँ पर, विच इज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका रिजल्ट क्या आएगा, बाहर से लेके बाज तक 200-300 एरर आएगा, 200-300 या लिस्ट आएगी 200-300 की, टपल आएगा 200-300 का, या एरर आएगा जी, 200-300 कौन सा वाला, टपल, ये एरर आएगा मेरे ख्याल से। क्या हमने लिस्ट में स्लाइसिंग पढ़ी, लिस्ट और डिक्शनरी पे, तो फिर ये डिक्शनरी पे स्लाइस कर रहा है मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है, हो जाएगा, होता तो शायद हम पढ़ते, तो ये मेरा ख्याल है नहीं होगा। चलो अजान हुई, नमाज पढ़ते हैं पहले फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई आ जाओ। ये कह रहे हैं सपोज x इज डिफाइंड एज फॉलोज, व्हाट इज द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग x दैट x इज द वैल्यू 30। कहां तक पहुंचना है मुझे, 30 तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, सबको नजर आ रहा है, ठीक है, 30 तक एक्सेस लेना है। तो क्या कोड लिखूं कि भाई 30 तक एक्सेस जो है वो आ जाए। अच्छा, यहां लिखता हूं मैं कि भाई क्या हो सकता है। तो हमारे पास x जो है वो क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट होती या टपल होता या डिक्शनरी होती, एक्सेस करने के लिए तो मुझे क्या चाहिए होता, स्क्वायर ब्रैकेट ही चाहिए होते। हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है, हमें 30 तक पहुंचना है। तो लिस्ट में हम कैसे ट्रेवल करते हैं, इंडेक्स से या की से, इंडेक्स से। तो लिस्ट का 0 इंडेक्स पे कौन है, 8, और लिस्ट के 1 इंडेक्स पे कौन है, और लिस्ट के 2 इंडेक्स पे क्या है, यहां से लेकर कहां तक, यहां तक, ठीक है। ये जो है ये पूरा एक वैल्यू है लिस्ट के अंदर, विच इज ऑन इंडेक्स नंबर 2, 0, 1, 2। तो इसका मतलब पहले तो मैं यहां तक एक्सेस करूंगा, लिस्ट का इंडेक्स 2 लिखा तो मैं इस हाईलाइटेड एरिया में आ गया। जो हाईलाइटेड एरिया है वो क्या है, वो डिक्शनरी है। अब इसके अंदर ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, की चाहिए। तो अब इसके अंदर आया मैं, तो एक की ये है, इसकी वैल्यू ये है, एक की ये है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू खुद एक डिक्शनरी है। तो इसका मतलब मुझे जहां पहुंचना है वो यही वाली है। तो इसकी की क्या है, बार। तो क्या लिखूंगा बार में, यहां पर आगे बार, ठीक है। अब बार के को जब एक्सेस किया तो ये डिक्शनरी मिल गई। इसके अंदर दोबारा क्या चल रहे हैं, की वैल्यू पेयर। तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जी लिखना पड़ेगा, ताकि हम जो है वो नहीं डायरेक्ट डॉट नहीं, डायरेक्ट, ठीक है। तो दिस विल बी अवर कोड, जिससे हम कहां तक पहुंच सकते हैं। ये मैं असल में इसको और बड़ा करता तो गायब हो जाता, छोटा करता आपको नजर नहीं आता। तो हमें ये कोड यहां लिखना है, ठीक है। कि मैं क्या लिखूं, सही है, क्या ख्याल है, चल जाएगा, चल गया, ठीक है। h2 बार जी,
सबको ये बात समझ में आई? किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो अगर है सवाल कि भाई ये तो पता नहीं क्या हुआ, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, तो अभी सवाल पूछे। हाँ बताओ क्या चीज समझ नहीं आई बेटा। देखो अब ऐसा तो नहीं करो कि यार कुछ भी नहीं आया। ब्रैकेट लगाइए। हाँ मुख्तलिफ तो नहीं लगाए, एक ही ब्रैकेट लगा, एक ही जैसे लगाए, बस 3 दफा लगाए। ये हमेशा ऐसे ही होता है। देखो मैं यहां पर आपको समझाऊं, अगर लेट मी क्रिएट अ फाइल और ये हमारी क्लास कब हुई थी? 7वीं क्लास 15 को हुई थी पिछली क्लास। तो 6ठी क्लास कब हुई थी? 13 वाली ऊपर आ रही। चलो सही है जो भी है। अभी क्या है भाई, अभी वाली बताओ बस। 8वीं क्लास है, सही है। क्लास 8, ये है हमारी 20 मई। देखो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, मैं यहां पर एक लिस्ट बना रहा हूं। सबको नजर आ रहा है पीछे तक? मैंने इसके अंदर वैल्यूज रखी और मैंने इसके अंदर एक और लिस्ट रख दी, ठीक है। तो अब अगर मैं चेक करूं कि भाई ये जो मेरी लिस्ट है इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लेंथ है इसकी? सबको ये बात समझ आ रही है इसकी लेंथ 7 है? बोलो। अच्छा भाई मस्जिद के पास जिसकी गाड़ी लगी हुई है वो थोड़ा सा चले जाए, जरा गाड़ी साइड में करें, टैंकर आया पानी का 2072 2072। किसका है यहाँ पर? किसी की टक्कर दे दो नीचे, पता नहीं। अरे तो इसकी लेंथ क्या है भाई? 7 है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर अलग अलग नहीं बैठा बल्कि एक सिंगल प्लेस लेके बैठा हुआ। अब मसला ये है, देखो मैं ये कहता हूं कि मुझे यहां तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? 33 तक। तो मैं इंडेक्स क्या लिखूंगा यहाँ? पहले मैं इंडेक्स लिखूंगा भाई 7 क्या आ रहा है? एक मिनट चेक कर लो। 6 इंडेक्स होगा ना इसका, 0 से। तो 6 इंडेक्स जब मैंने लिखा तो ये आ गया, लेकिन मुझे इसके भी कहां जाना है? इसके भी अंदर जाना है। तो अब मैं इसी के आगे इसका स्लाइस लिखूंगा। देखो मैं क्या लिखता हूं, जब मुझे
जब तवज्जो सुनो ये बात, जब मुझे किसी का इंडेक्स लिखना पड़ता है तो उस लिस्ट का नाम देना पड़ता है, ठीक है। अभी यहां पर जब मैंने ये लिखा है तो एक लिस्ट आ रही है, तो ये पूरा इसका नाम बन गया ना, ये पूरा इसका नाम ही बन गया। तो अब इसके आगे क्या लिखूंगा मैं, इंडेक्स 1, ठीक है। तो ये यहां तक जो है इसने मुझे क्या दिया, एक लिस्ट दी, उस लिस्ट का भी मैंने आगे क्या लिखा, इंडेक्स लिखा, तो मेरे पास क्या आ गया 33। अब देखो इधर, अगर इसके अंदर एक डिक्शनरी रखी होती, क्या रखी होती भाई, डिक्शनरी, तो ये इधर देखो, अभी यही समझा रहा हूं मैं, इसलिए बार बार कहता हूं फोकस इधर रखो, ताकि मुझे बार बार ना रिपीट करनी पड़े एक ही बात। देखो जब मैं यहां पे लिख रहा हूं आ लिस्ट, उसका इंडेक्स 6, तो जवाब में क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो जवाब आ रहा है मैं इसको सेव कर लेता हूं बी के अंदर, ठीक है। तो अब बी क्या आ रहा है, अब मुझे 33 तक पहुंचना है, क्या लिखूं, यहां लिखूंगा ना, यहां लिखूंगा, हाँ ठीक है। तो अगर इस बी को हटा के मैं यही लिख दूं, बात एक ही है ना, कि भाई वो बी में सेव कर लिया या वैसे ही छोड़ के उसके आगे लिख दिया उसको इंडेक्स। नहीं ना, लेंथ का मतलब इंडेक्स थोड़ी बताता है, वो लेंथ तो बताता है कितने लोग हैं। 10 लोग बैठे हुए हैं लेकिन 0 से नंबरिंग शुरू हो रही है, तो इंडेक्स तो 9 ही आएगा, लेकिन बंदे तो 10 रहेंगे ना, नहीं समझे, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 6 तक के जाएंगे, ठीक है। मैं यही तो समझा रहा हूं बेटा, वो लेंथ जो है वो काउंट बता रहा है कि वैल्यू है कितनी, ठीक है। तुम्हारी एक आंख पे या लिख दे 0 आ गई, 1 आ गई, अब कितनी लेंथ आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 1 आएगी, तो लेंथ कितनी होगी 2, लेकिन नंबरिंग क्या है 0 1। तो अगर क्या गया, कहोगे तुम्हारी एक आंख है, नहीं वही है भाई। तो वो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ, यहां पे कितनी चीजें रखी है भाई, 3 चीजें रखी है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन इसकी क्या है 2, लेकिन काउंटिंग में कितनी है, ये बात है। पोजीशन उसकी क्या है भाई 6, लेकिन काउंटिंग में कितने हैं टोटल 7। अब यहां पर एक डिक्शनरी बनी हुई है, ठीक है। सही है। अब लेंथ कितनी हो गई 8। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे पीच की वैल्यू निकालनी कितने, तो भाई देखो जब मुझे पीच की वैल्यू निकालनी है कितने हैं, तो क्या लिखूंगा मैं 0 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा किस पर है भाई, तो मैंने यहां पे लिखा 7। तो 7 में क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आ गया, सही है। अब ये 7 में क्या आ रहा है, डिक्शनरी आ रही है, डिक्शनरी के अंदर वैल्यू एक्सेस करनी है, तो क्या लिखूं, की लिखूंगा आगे। तो दोबारा मैंने ब्रैकेट लगाया और क्या लिखा यहां पर, पीच, ठीक है। अभी बात समझ में आ रही, वो काम के कुछ नहीं वाला, समझ आई बात, ठीक है। तो कितना दे दिया इसने 30। अगर 7 नहीं लिखते तो लिस्ट के अंदर दाखिल कैसे होते, लिस्ट के अंदर एंट्री होती कैसे बेटा, की तो एक रूम है, उसके अंदर एक और रूम है, डायरेक्ट इनसाइड वाले रूम में तो नहीं जा सकते ना, जब तक पहले रूम में एंट्री नहीं मिलेगी,
तो इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए, मैं तो लिस्ट, ये खुद लिस्ट है ना, कह रहा है भाई बताओ कहां जाना है। अब आपने इंडेक्स 7 पे जाना है। कंफर्म मतलब आप बहुत ट्रैफिक बहुत जाम हो गया ना, अगर इसके लिए थोड़ा सा बस उसको मूव करें। यहाँ किसी की नहीं है, कंफर्म है यहाँ से तो किसी की नहीं है ना। तो अब वापस आ जाओ सवाल पे कि भाई ये देखो, मैं इसको सीधा करके लिख दूं अगर यहां पर, तो ये ऐसे ही बन जाना है कि ये लिस्ट है, लिस्ट का ये मेंबर, ठीक है, लिस्ट का ये मेंबर, ये हमारे पास लिस्ट है। अब ये पूरी क्या है भाई, लिस्ट है। मुझे कहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। तो लिस्ट में यहां तक पहुंचने के लिए ये खुद किसके अंदर है भाई, एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना हुआ है। तो पहले मैंने 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, जब मैं 2 इंडेक्स दूंगा तो ये पूरा यहां से यहां तक का आंसर आएगा, ऐसा ही है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर मैंने लिखा x2, ये पूरा आ गया। अब ये खुद एक डिक्शनरी है, x2 जो है वो डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी के अंदर जाना है तो ये वाली की का 1 है, ये वाली की वैल्यू ये पूरा है, तो यहां पर आगे क्या लिखूंगा मैं, बार। अब यहां तक पहुंच गए। अब इसके अंदर एंट्री क्या है भाई, z तक पहुंच रहे हैं। कहां पर, एक मिनट क्या लिखूं यहां पे, नीचे जब यहां तक जो वैल्यू आ रही है जिसके अंदर एंट्री चाहिए वो क्या है, तो डिक्शनरी में इंडेक्स कहां चलेगा, डिक्शनरी में क्या चलेगी, की चलेगी, ठीक है, डिक्शनरी में की चलेगी। इसलिए मुझे इसकी एंट्री के लिए क्या लिखना पड़ा, यहां पर जी लिखना पड़ा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ वैलिड डिक्शनरी की। बड़ा ट्रिकी सवाल है और ये कम ही लोगों को ये बात पता चलती है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें जो है वो डिक्शनरी की के तौर पे यूज कर सकता हूं मैं। क्या मैं लैन को डिक्शनरी की बना सकता हूं, यानी देखो इधर मैं यहां पर एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूं और मैं यहां पे लिखूं लैन और इसकी एक वैल्यू दे दूं यहां पर हेलो, क्या ऐसा पॉसिबल है, बन गया, डिक्शनरी क्रिएट हो गई, डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी ना, ये आ रही है डिक्शनरी भाई, ठीक है। वो जो भी है, लेंथ एक फंक्शन है जो लेंथ बताता है, तो फिर बता दिए एक फंक्शन है यहाँ पर। अच्छा, दूसरा यहां पर कहा गया क्या फू जो है की बन सकता है, हाँ ये तो कॉमन सी बात है, अभी हमने देख भी लिया है कि फू जो है वो की बन सकता है, डिक्शनरी बन गई, एरर कोई नहीं। मैंने कहा भाई क्या ये डिक्शनरी की बन सकता है, फू बार, अच्छा ठीक है, एक की डाली यहां पर 12 और मैंने इसको डिक्शनरी बना दिया, बन गया। अभी मैं आ रहा हूं, उस तरफ आ रहा हूं, जो बात करने की है
कि भाई यहां पर एक लिस्ट बन गई, अब बताओ ये बनेगा नहीं बनेगा? अब सब बनेगा है। अब नहीं बन रहा, रीजन पे बताऊंगा, रीजन में बताऊंगा। तो क्या हुआ, रीजन क्या है? लिस्ट है तो नहीं बनेगा। क्या ये की बन जाएगी? ठीक है, अभी बता रहा हूं, क्या ये की बन जाएगा? ये लिखा हुआ क्या है वैसे? ये लिखा हुआ क्या है? ये तो बन गया, वेक्टर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो भाई, हर वो चीज डिक्शनरी की बन सकती है जो इम्यूटेबल होती है। क्या होती है? यानी जो क्योंकि हमने डिक्शनरी में क्या देखा हुआ है कि हम डिक्शनरी की को चेंज, अगर मैं कोई डिफरेंट की डालूंगा तो वो अलग से नई की बन के जाएगा, ऐसा ही है। तो हम ऐसी सारी चीजों को डिक्शनरी की बना सकते हैं जो चेंज नहीं होती, इम्यूटेबल होती है। टपल इम्यूटेबल होता है, ठीक है। और इस फंक्शन में क्या हम कुछ चेंज कर सकता हूं? नहीं। स्ट्रिंग में चेंज कर सकता हूं, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है, टपल भी इम्यूटेबल होता है, लेकिन लिस्ट म्यूटेबल होती है, चेंज हो जाती है, इसमें वैल्यूज ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। डिक्शनरी ये भी म्यूटेबल होती है, इसमें भी वैल्यूज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बट स्टिल एक नंबर है, एंड नंबर कैन नॉट बी चेंज। नंबर को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं क्या बात कह रहा हूं, ये मैंने यहां पे लिखा a की वैल्यू 10 और बाद में मैं कह दूं भाई a की वैल्यू 23, तो क्या नंबर मॉडिफाई हो गया? नहीं, नंबर मॉडिफाई नहीं हुआ, आपने उस नंबर को डिस्कार्ड किया, उसकी जगह दूसरा नंबर रख दिया। मैं ये नहीं कर सकता कि भाई जो 10 का 0 है उसकी जगह 1 लिख दो। क्या मैं यूं कर सकता हूं कि भाई a, जैसे अगर ये स्ट्रिंग होता, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है, ठीक है, तो हम क्या नहीं कर सकते, मैं इस 10 को ब्रेक करके उसकी जगह 1 नहीं डाल सकता। मैं ये तो कर सकता हूं कि भाई a की जगह पूरा 11 डाल दूं। इसका मतलब ये कि एक वैल्यू थी, उसकी जगह हटाई और दूसरी वैल्यू डाल दी। उसी वैल्यू को हमने मॉडिफाई नहीं किया कि मैं एक पार्ट निकाला और उसकी जगह कोई दूसरा पार्ट लगा दिया, ठीक है। नंबर भी क्या है? इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल। तो हर वो चीज जो क्या हो सकती है, जो इम्यूटेबल होती है, वो डिक्शनरी की बन सकती है। याद रहेगी बात? चलो, तो कौन कौन सी भाई कुड बी अ वैलिड डिक्शनरी की? ये भी वैलिड, ये भी वैलिड, ये भी वैलिड, ये नहीं है, ये नहीं है और ये वैलिड। जी चलो भाई, एक और सवाल आ गया, अब नहीं बताऊंगा ये मैं। लिखा हुआ है कि z इन x2, x2 को एक्सेस करो तो उसके अंदर z निकलेगा क्या? शाबाश, एक्सेस, पहुंचो 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 पहुंचो। क्या कह रहा है? अच्छा मैं दिखा देता हूं पहले। ये कह रहे हैं भाई कि मैं x जो है लिस्ट है उसका इंडेक्स 2 लिखूं तो क्या उसकी वैल्यू में z नजर आएगा? अब डिक्शनरी को देख लो, लिस्ट को देख लो, ये है लिस्ट, ये है लिस्ट x का 2, ये x है 0 1, इसके 2 पे तो डिक्शनरी रखी हुई है, इसके 2 पे जी थोड़ी रखा हुआ, इसका 2 जब एक्सेस करूंगा जवाब में ये आएगा ना, या जी आएगा, ये आएगा। तो
समझ लो, जज्बाती नहीं हो। इधर देखो, इधर देखो, ये हमारे पास यही डिक्शनरी है ना। मैं यहां लिख रहा हूं x तुम्हारा 2, क्या है भाई? क्या इसकी जगह कोई z लिखा हुआ आ रहा है पूरा? नहीं, z तो उसके अंदर और अंदर बंद है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब भाई? What method will call will delete the entry whose value is 200? कौन सा मेथड कॉल करूं कि जिससे 200 वाली वैल्यू निकल जाए? हाँ, मेथड कॉल की बात हो रही है, जो डिक्शनरी डिलीट मेथड नहीं है, डॉट लगा के नहीं आता, वो हम बाहर से डेल लिख के कर देते हैं। लिसन, डिक्शनरी में रिमूव का कोई मेथड था? पहले तो ये सोचें, x डॉट टैब लगाया, x तो लिस्ट है यार, x2 जो है वो डिक्शनरी है ना। क्या यहां रिमूव का कोई मेथड है? तो इसका ख्याल रखना है। यहां पर पॉप है और पॉप आइटम है, ठीक है। अच्छा, पॉप आइटम दूंगा भाई, आइटम आइटम दे दूं भाई, इधर इधर इधर, ध्यान 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 ध्यान। पॉप आइटम, पॉप आइटम किसको रिमूव करता है? हाँ, भाई पॉप आइटम कौन सी वैल्यू रिमूव करता है? लास्ट वैल्यू रिमूव करता है भाई। पॉप आइटम रिमूव करता है लास्ट वैल्यू। तो क्या हमारे डेटा में जो हम रिमूव करने जा रहे हैं वो लास्ट वैल्यू है? तो फिर कैसे पॉप आइटम लगाऊं? अब सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया, पॉप, कि मैं क्या लिखूं भाई? डी डॉट पॉप, और इस बेचारे को क्या दे दूं? बार। समझे बात? वो लास्ट आइटम डिलीट करता है। नहीं, ये वो लिस्ट का पॉप नहीं है, ये डिक्शनरी का पॉप है, ठीक है। चला दो, ठीक है। डिलीट से भी हो सकता है, लेकिन यहां इन्होंने मेथड कहा है, ठीक है, डिक्शनरी का मेथड। बाहर क्यों दिया? तो भाई वैल्यू डिलीट करना, ये तो लिखा है। क्या मेथड में क्या एंट्री डालूं कि वैल्यू 200 डिलीट हो जाए? तो किसकी वैल्यू है वो? बाहर की वैल्यू। क्या डिलीट करना होता? पहली वैल्यू फुल लिखता, फिर फुल लिखता। पॉप आइटम आखिरी वाला जो सबसे पेयर होगा की वैल्यू, वो पूरा पेयर रिमूव कर देगा। एक मिनट, कौन सा फंक्शन? डिक्शनरी में नहीं है, लिस्ट में है। सपोज यू हैव अ डिक्शनरी D1, which of the following effectively creates variable D2 which contains a copy of D1? D1 एक डिक्शनरी है, उसकी कॉपी बनानी है और D2 नाम से बनानी है। तो कौन सा वाला मेथड बिल्कुल सही कॉपी बनाएगा? अरे सारे दे दिए। पहला देखो भाई, डिक्शनरी D1 डॉट वैल्यूज, इसे तो खाली वैल्यूज ही आएंगी। दूसरा
D2 इज इक्वल टू D1। हाँ भाई, बन जाएगा कॉपी, कॉपी बन जाएगा, लेकिन कैसी कॉपी होगी ये? पास बाय रेफरेंस या पास बाय वैल्यू। याद करो, रेफरेंस वाले में क्या होगा कि दोनों एक ही को पॉइंट करेंगे, तो एक भी वैल्यू डिलीट होगी तो दोनों के लिए होगी। तो अभी उसने इस बात का तो जिक्र किया ही नहीं, सिर्फ कॉपी बनाने की बात की है, तो कॉपी बन जाएगी। कॉपी की बात हुई है, इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि यार कौन सी वाली बनाना। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये हो गया। ये डिक्शनरी डॉट आइटम, आइटम्स जब आते हैं तो की वैल्यू पेयर आता है, उसको टाइप कास्ट करूंगा डिक्शनरी से तो डिक्शनरी बन जाएगी। क्या ख्याल है? और D1 डिक्शनरी, D2 ये तो बात एक ही है। D1 पहले भी डिक्शनरी है, टाइप कास्ट भी डिक्शनरी से कर दिया और D2 में डाल दिया, तो ये वाली बात और ये वाली बात बिल्कुल एक जैसी है। ये वाली बात D1 इक्वल टू D1, D2 इक्वल टू D1 और डिक्शनरी D1 इक्वल टू D2, दोनों बातें एक ही है, क्योंकि D1 तो ऑलरेडी डिक्शनरी, उसको दोबारा डिक्शनरी बोल दिया तो क्या कमाल किया। तो इससे भी हो जाना चाहिए, इससे हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ, क्यों क्या हो गया भाई? D2 खाली है, अपडेट करेगा, एक एक की वैल्यू पे डाल देगा, उसकी कॉपी बन जाएगी। अपडेट क्या करता था? 1 बाय 1 की वैल्यू पेयर निकाल के डालता था ना, जैसे लिस्ट में एक्सटेंड होता था वैसे डिक्शनरी में अपडेट होता था। हाँ, तो एक खाली है तो खाली है तो उसकी जगह पूरी की पूरी आ जाएगी D1। सही है? आखिरी वाला समझ में आया या नहीं आई है? क्या नहीं आया बताओ, कौन सा वाला नहीं आया? थर्ड वाला, ये वाला। थर्ड तो यही है ना यार, ये नहीं आया, ये तो सबसे आसान है यार। चलो सारे डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, हमारे पास एक जो है वो डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी है, ठीक है। इस डिक्शनरी का नाम है D1, ठीक है। हम कह रहे हैं कि भाई मैं एक डिक्शनरी बनाऊं, उसके अंदर D1 डाल दूं, तो D2 की कॉपी बन जाएगी नहीं बनेगी? बिल्कुल बन गई, D2 में वही कॉपी। इतनी बात क्लियर है। दूसरी हमने बात की कि भाई D2 इज इक्वल टू डिक्शनरी D1 डॉट कीज, यानी ये कह रहे हैं कि D2 इज इक्वल टू डिक्शनरी D1 डॉट कीज। अब मुझे ये बताओ, D1 डॉट कीज करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? सिर्फ की आएंगी, और डिक्शनरी बनाने के लिए की के साथ क्या चाहिए होता है? वैल्यू चाहिए होती है। तो ये तो D2 जो है वो क्या बनेगा भाई? डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट है, नो लेंथ 1 2 इज रिक्वायर्ड। कह रहा भाई ये कहानी सही नहीं है। तीसरी बात क्या थी? वैल्यूज। अगर मैं वैल्यूज करूंगा तो वही वाला मसला आएगा। कौन सा मसला? कि भाई इसमें खाली वैल्यूज आएंगी, की तो आएंगी नहीं। सही है? समझ आ रही बात? नेक्स्ट, अगर मैं आइटम ले लूं, क्या ले लिया जाए भाई? आइटम। आइटम्स में क्या आते हैं? की वैल्यू पेयर दोनों आते हैं। तो ये हो सकता है, ये बन गई, ठीक है, क्योंकि आइटम में दोनों आते हैं। फिर आखिरी क्या था भाई? डिक्शनरी D1, तो बात एक ही है यार, D2 इज इक्वल टू डिक्शनरी D1, ये कोई बात नहीं। टाइप कास्ट हो रहा है, लेकिन फायदा क्या हो, तो पहले ही डिक्शनरी था। हाँ, वो वैसे भी नहीं कर रहा था, लेकिन चलो। अब आ जाओ अपडेट वाले के ऊपर। देखो भाई D2, इधर देखो, D2 इस वक्त एक डिक्शनरी है और मेरे पास एक डिक्शनरी है T2, T1,
ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ भाई, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये जो T1 है ये किस में चला जाए, D2 में चला जाए। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, D2 को अपडेट कर दो, किससे अपडेट कर दो, T1 से अपडेट कर दो। तो D2 क्या हो गया भाई, T1 उससे आ गया। अब मुझे बताओ अगर D2 खाली होता तो T1 पूरा आ जाता उसके अंदर, तो बिल्कुल एक जैसे हो जाते दोनों। देखो दोबारा, D2 मेरे पास क्या है, एम्प्टी है, और मैं कह रहा हूं D2 तुम अपडेट हो जाओ, इससे अपडेट हो जाओ T1 से, तो T1 पूरा चला जाएगा, खाली है वहां, तो और कुछ नहीं है। अब आ गई बात समझ में, सुपर। ये कह रहा है D2 = D1 से डिक्शनरी नहीं बनेगी, यानी ये वही पास बाय रेफरेंस की वजह से कह रहा है, वरना बन कॉपी तो बन रही है, हमने देख भी लिया। खैर है, तो ये तो हो गए डिक्शनरी के सवाल। जल्दी से आ जाओ लिस्ट के सवालों पे। चलो भाई, क्या कह रहा भाई, इन पाइथन लिस्ट एंड टपल्स आर वर्सटाइल एंड यूजफुल। व्हाट यूजफुल, यूजफुल मॉड्यूल्स हैं, यूजफुल फंक्शंस हैं, यूजफुल डेटा टाइप्स हैं, that allows you to store data in a मैपिंग, सीक्वेंस या बैग, मैपिंग या सीक्वेंस। लिस्ट और टपल में क्या होती है, सीक्वेंस होती है, मैपिंग होती है, सीक्वेंस होती है। मैपिंग डिक्शनरी में है ना। चलो जी, व्हाट इज द मोस्ट नोटेबल डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इन पाइथन। दोनों में सबसे ज्यादा नोटेबल फर्क क्या चीज होती है, कि भाई म्यूटेबल है और इम्यूटेबल है, यही सबसे बड़ा फर्क है ना। लिस्ट कैन बी इंडेक्स एंड इनिशियलाइज व्हाइल टपल कांट, नहीं हो जाता है। लिस्ट कैन कंटेन आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट्स व्हाइल टपल्स कांट, नहीं हो सकता है। लिस्ट आर ऑर्डर्ड सीक्वेंस व्हाइल टपल, नहीं, दोनों में ऑर्डर होता है, इंडेक्स होता है जी। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि मैं एक बार डिफाइन कर दूं तो उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकती। हम लिस्ट डिफाइन करते हैं तो डिलीट भी कर देते हैं उसमें से वैल्यू, उसमें नई वैल्यू अपेंड भी कर देते हैं, इसका मतलब वो म्यूटेबल है। सही है, टपल में ऐसा नहीं होता। टू डिफाइन अ सिंगल आइटम इन टपल you need to append a dash after the value। याद करो, जब मैंने बताया टपल बना रहे हैं, मैं ब्रैकेट में 3 लिख दूं तो वो टपल नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। कॉमा लगाना पड़ता, ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा। What is the common practice for using list and tuple in terms of types of object they concern? Use list for numeric objects and tuple for string objects. Use list and tuples interchangeably for any type of objects. Use list for homogeneous objects and tuples for heterogeneous objects. Homogeneous heterogeneous क्या होते हैं, एक जैसे हो, नंबर है तो नंबर हो, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हो, फ्लॉट है तो फ्लॉट हो। हेटेरोजेनियस मतलब मिक्सअप हो। यूज लिस्ट फॉर हेटेरोजेनियस ऑब्जेक्ट्स एंड टपल्स फॉर होमोजेनियस ऑब्जेक्ट्स।
क्या कॉमन प्रैक्टिस है? लिस्ट हम यूज करते हैं किसके लिए? हेट्रोजीनियस के लिए, कि मल्टीपल डेटा टाइप हमें स्टोर करनी है तो हम क्या डाल देते हैं, वैसे तो टपल में डाल सकते हैं लेकिन कॉमन प्रैक्टिस ये होती है। अब इसके ख्याल में क्या है देखते हैं, ये क्या कहता है। वैसे ये भी सही आंसर है, यूज लिस्ट एंड टपल्स इंटरचेंजेबली फॉर एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, यूज लिस्ट फॉर होमोजेनियस ऑब्जेक्ट्स एंड टपल फॉर इंटरचेंजेबल। अच्छा, ये कॉमन प्रैक्टिस की बात है, सिंटेक्स की बात नहीं है। आप नहीं फॉलो करें उस प्रैक्टिस को कोई बात नहीं, तो इसलिए परेशानी की बात नहीं। अच्छा भाई, ये आ गया, क्या कहना है? यूजिंग आइटम्स, आइटम्स क्या? वैल्यू इंडेक्स, इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट। इंडेक्सिंग ऑपरेशंस आर डैश इन बोथ डेटा टाइप्स, वन बेस्ड, नेगेटिव बेस्ड, जीरो बेस्ड, जीरो बेस्ड। सही है, सबको समझ आ रही बात? जीरो बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, गिवन द लिस्ट words this something like word 2 returns bars. You can also use negative indices to access elements from end of the list. For instance, words -1 returns cos। hooks क्यों भाई? -1 है ना। चलो भैया आ जाओ। विच, ये हमारे पास लिस्ट दी हुई ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? जल्दबाजी नहीं करनी, शाबाश। एक दूसरे के जवाब पे ना चले, खुद देखें, गलत होता है कोई बात नहीं, उसको सही कर लेंगे। लेकिन अगर आपको पता ना हो और कोई बता दे तो फायदा नहीं है। 3-1 आएगा की बात नहीं हो रही है, कौन सा सही है कौन सा गलत, सवाल तो पढ़ो। क्या पहला सही है? 3-1 आई रिटर्न करेगा, चेक करते हैं। 0, ये इंडेक्स क्या हो गया भाई? ये इंडेक्स यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, ये इंडेक्स कौन सा हो गया? और ये G क्या हो गया? और ये इंडेक्स क्या हो गया? 3। तो 3 पे तो आ गए, तो यहां पहुंच गए, सही है। अब वो कह रहा है 3 का 1, 3 का 0 कौन है और 1 कौन है? यही कह रहा है। आई 4 0 रिटर्न्स G। आ जाओ भी, 0 1 1 2 3 4। 4 का 0 रिटर्न्स G तो नहीं आ रहा ना। X1 2 1 रिटर्न डबल E। X का 1 ये पूरा है यहां से लेकर, एक मिनट, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आएगा X का 1, ठीक है। इसके 2 पे आ जाओ, इसका 2 कौन है भाई? ये है 0, ये है 1 और ये है 2। इसका 2 का 1, इसका 1 इंडेक्स क्या है? 0 1, सिंगल ई आएगा, क्या आएगा? सिंगल ई। हाँ, स्ट्रिंग के ऊपर इंडेक्स होता है भाई। पाकिस्तान का स्लाइस करो, इंडेक्स नंबर 3 उठा लो, क्या आएगा? आई। इंडेक्स नंबर 0 उठा लो, क्या आएगा? P। इंडेक्स नंबर -1 उठा लो, N। तो स्ट्रिंग पे भी, स्ट्रिंग भी कलेक्शन है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को जमा करके वर्ड बना हुआ है या पैराग्राफ बना हुआ है। आ जाओ वापस। तो इसका मतलब 1 का 2 एंड देन 1, इसका 1 इंडेक्स जो है वो क्या है अभी?
ये भी सही नहीं है। 1 का 1 उसका 0 CCC है। 1 का 1 यहां तक, इसका 1 यहां तक, इसका 0 यहां तक। सही पहुंचे हम? ये सही हो गया। 2 का 0 रिटर्न J, 2 का 0 यहां तक 1, ठीक है। 2 का 0, x का 2 उसका 0, और कहा भाई G जो है वो क्या है इसका 2 है। नहीं ये तो नहीं आ रहा, तो ये 2 सही है, चेक कर लिए ना सही से। हाँ 0 वो एक ही है तो उसका 0 का 0 ही होगा। ये समझ में आया? हाँ कैसे हम पहुंच रहे हैं वहां तक? In Python list are mutable, immutable, dynamic, static. Mutable meaning you can add, delete, modify element. On the other hand, tuples are immutable meaning you cannot change them once created. Okay. The dot append method in Python adds a single item to the लास्ट लिखूं या एंड, पता नहीं ऐसा सवाल पूछे। एंड सही। अच्छा जी, व्हाट डज इन ऑपरेटर डू व्हेन यूज्ड विद अ लिस्ट इन पाइथन? It removes the element. It checks whether an element is present in the list. Yes. सही है? What happens if the number of the variables on the left side of a tuple, unpacking पढ़ा था ना हमने? पैकिंग एंड अनपैकिंग। देखो जब मैं यहां पे लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा भाई फ्रेंड्स, और मैंने एक कलेक्शन बना दिया दिस, ठीक है। तो ये जो मैंने काम किया है इसको कहते हैं पैकिंग। क्या कहते हैं? कि मैंने बहुत सारी वैल्यूज को क्या कर दिया भाई, पैक कर दिया है मैंने एक वेरिएबल के अंदर। अब मैं आगे क्या कर रहा हूं, मैं आगे यहां पे कर रहा हूं भाई, यहां पे लिख रहा हूं भाई कि भाई F1 F2 क्या लिख दिया मैंने, जो बंडल था उसको यहां रखा और चला दिया। तो F1 में कौन आ गया और F2 में कौन आ गया, तो ये अनपैक हो गए वापस। क्या हो गए? अनपैक हो गए। तो इसको कहते हैं क्या, अनपैकिंग। ये चाहे लिस्ट बना के करूं या टपल बना के करूं, बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। कोई भी कुछ भी लिख लो, ये तो वेरिएबल हम नाम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी लिख लो जी। अगर फ्रेंड्स में एक ही वैल्यू होगी तो हमारे पास दो तरह के एरर आएंगे। यहां बंडल में 5 वैल्यू पड़ी है और आप अनपैक कर रहे हैं, 4 नाम दे रहे हैं, तो वो कहेगा भाई ये एक कम हो रहा है। या बंडल में 5 वैल्यू है लेकिन आप यहाँ नाम 6 दे रहे हैं, तो फिर भी वो कहेगा यार ज्यादा क्यों दे रहे हो। लेट्स सी, अगर मैं इसको यूं करूं कि भाई F1 और क्या हो जाओ भाई,
F1 कॉमा दूसरा नाम नहीं दिया तो मैंने क्या लिख दिया भाई फ्रेंड्स। तो क्या कहेगा भाई, कह रहा है ज्यादा वैल्यूज है अनपैक करने के लिए, ठीक है, और आप कम दे रहे हैं। और अगर मैं इसको यूं कर दूं F1 F2 F3 तो क्या बोलेगा भाई, नॉट इनफ, इतनी वैल्यू है नहीं अनपैक करने के लिए जितनी आप मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये एरर आ सकता है। तो ये होता है पैकिंग अनपैकिंग। अब आ जाओ यहां पर, अनपैकिंग का मतलब ये होता है कि जो कलेक्शन बनाया है उस कलेक्शन को क्या कर ले, वापस खोल दें। क्या बनाया मैंने बनाया भाई यहां पर एक बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स के अंदर क्या क्या रखा हुआ है जल्दी बताओ। वॉच रखी हुई है, और क्या रखा हुआ है, वॉलेट रखा हुआ है, और भाई यहां पर जो है वो कार्ड्स रखे हुए हैं, और यहां पर कीज रखी हुई हैं। बस अनपैक भी करना है यार, ठीक है। ये बॉक्स पे बंद कर दिए मेरे सारे। अब बॉक्स को खोल कैसे रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, ठीक है। कहां से उठा लो भाई, बॉक्स। अब बॉक्स इधर रखा, और जब इसको चलाऊंगा तो सारे आइटम बॉक्स से निकल के कॉपी बन के किस में आ गए, आइटम 1 में कौन आया, तरतीब से आएंगे। आइटम 2 में कौन आया, वॉलेट। इस तरह सोन आगे वाले भी आ जाएंगे। ये अनपैक हो क्या चीज, अगर यहां 0 से स्टार्ट भी हो रहे हैं तो वो कहां इस्तेमाल हो रहा है, 0। सोचिए, उसका भी कोई इस्तेमाल है यहां पर, बस सही है भाई, बॉक्स में डाला उसने, इसमें डाल दिया, लाइन से डाल दिया, 0 कह लो, क्या कहना। किसमें, लेंथ से मालूम कर लेंगे यार। रन टाइम पे जरूरत नहीं पड़ती वैसे, रन टाइम पे हम लेंथ मालूम करके जो है ना वो डायनामिक क्रिएट करेंगे कुछ। हाँ, बॉक्स नहीं खत्म हुआ, बॉक्स अपनी जगह है। हाँ, बॉक्स में वैल्यू अभी भी है, कॉपी आई है, बस कॉपी आई है। पैक तो नॉर्मल है ना, जैसे लिस्ट बनती है टपल बनता है यार, बस ये ना पैक और अनपैक। तो अब ये क्या कह रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ टपल अनपैकिंग असाइनमेंट डज नॉट मैच द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द टपल, दोनों में क्या हो जाए, कम ज्यादा हो जाए, चाहे ये ज्यादा हो जाए, चाहे ये कम हो जाए, चाहे ये ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, क्या होगा भाई, वैल्यू एरर एक्सेप्शन। वैल्यू एरर था, हाँ वैल्यू एरर है, ठीक है। चलो जी, अभी रुक जा, अभी है, इतनी जल्दी नहीं। घर पे तो तुम लोगों ने पढ़ना नहीं है, यही इतना करा दो। कह रहा पैसे दो भाई, नहीं दे रहे। आप रियल टाइम में नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बहुत है, बहुत है, टेंशन नहीं है। चलो आ जाओ। ये तो बड़े आसान आसान है आपके लिए। क्या कह रहा भाई,
इन पाइथन स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेटर लिस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट आर लिस्ट एलिमेंट में कॉमा। सही है, सही कह रहा है ये। चलो भाई, पैसे मांग रहे? नहीं नहीं हैं? नहीं एडिट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा चलो चलो इधर आ जाओ। चलो बताओ भाई, रिवर्स लिस्ट इन पाइथन। 8 मिनट। क्या है? अच्छा अभी ये एक्सरसाइज आ रहा है, हमें तो क्विज पे जाना है ना। चलो मैं बताऊं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? सोच समझ के जवाब देना। ये वाला कर लिया था? कब करा? पिछली क्लास में कर लिया। बस चलो फिर ठीक है, बाकी आप लोग खुद भी एक्सप्लोर करते रहना, आगे पढ़ते हैं हम। अच्छा भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? लूप्स। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यह है कि भाई व्हाट इज अ लूप? लूप क्या होता है? कोई बताए? कितने लोगों को पता है कि कोई लूप कोई चीज होती है? फिर उन्हीं से पूछूंगा ना, क्या होता भाई लूप? रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड। कितने लोगों को नहीं पता कि लूप क्या होता है? इन्होंने बोला कि रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड, लूप समझ में आ गया? हाँ, चलो ठीक है। देखो भाई, लूप जो है, लूप का कॉन्सेप्ट जो है पाइथन में क्या है, ठीक है, हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बाहर निकल जाएं और वैसे ही सोचें कि भाई लूप क्या होता है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? बाहर किसी ने आपसे पूछ लिया शरद बिंदु भाई लूप क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए? हाँ हाँ, कि भाई अगर हमें किसी को वैसे ही समझाना पड़ जाए लूप क्या होता है, एक चीज बार बार चलती रहे। हाँ, एक लूप लगा हुआ है, तो बेसिकली क्या होता है, देखो लूप का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को समझाना चाहें, तो आपसे कोई पूछे लूप क्या होता है, तो आप कहते हैं कि भाई आप एक जगह से चले, दूसरी जगह पहुंचे और घूमकर वापस उसी जगह पर आ जाए, तो आपने एक चक्कर मुकम्मल कर लिया। तो लूप भी क्या होता है? एक चक्कर होता है। ठीक है, कोई दूसरा चक्कर नहीं होता, ये वाला चक्कर। ठीक है, लूप भी क्या होता है? एक चक्कर को आप क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। और अब ये जो चक्कर चल रहा है यहां पर प्रोग्रामिंग के अंदर, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं भाई? हाँ नहीं, वो ठीक है, हम इसको यूं समझते हैं, देखो
आप लोगों का भी एक चक्कर चल रहा है, यहां आने जाने का, परेशान नहीं हो कि आप यहां पर जो है हफ्ते में 2 दिन जो है वो अपने घर से, अजीमिंग के अपने घर से यहां पर आ रहे हैं और फिर यहां से वापस घर जा रहे हैं शरीफ बच्चे, ठीक है, घर से यहां आए और यहां से वापस घर चले गए, हफ्ते में 2 दिन आप ये काम कर रहे हैं, तो आपका ये क्या चल रहा है, लूप चल रहा है। अच्छा, हम इस लूप से कैसे फायदा उठाते हैं? देखो, डायरेक्ट लूप पढ़ लेंगे कोई मसला नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि यार तुम कहां से आते हो, कहां से आते हो? नेशनल स्टेडियम के, अच्छा, नेशनल स्टेडियम से यहां पे आते हैं, ठीक है, और यहां से वापस अज्यूमी के वही जाते हैं, ठीक है, कि नेशनल स्टेडियम से यहां आते हैं और यहां से वापस नेशनल स्टेडियम चले जाते हैं। अच्छा, जब ये यहां पर आ रहे हो, घर से बाहर निकलते हैं ना, वैसे की कहानी बना रहा हूं कि इनको बाहर जो है ना, वो बाहर कोई अंकल मिल जाते हैं, इनसे कहते हैं यार बेटा तू उधर जा रहा है बलोच कॉलोनी की तरफ, वो जो तुम्हारे आईटी पार्क के कोने में टिक्का ओडियो वाला है ना, उसमें जरा उसकी वो टिक्का ओडियो मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है, तो वो जरा लेता आई हो। हाँ, तो अब क्या होगा, साथ साथ क्या बोल दिया बेटा, जब भी जाना हो ना तो वहां से मेरे लिए वो लेता भाई। अब देखो, इसका तो एक काम है, इसका तो एक काम है कि घर से यहां आना और यहां से वापस जाना। इस लूप के चक्कर में हमने इसे एक काम असाइन कर दिया। क्या काम मिल गया इसे, कि इससे वहां से टिक्का बोटियों का पार्सल जो है वो लेते हुए जाना है, ठीक है। अब ये 6 महीने 8 महीने कोर्स पढ़ता रहेगा और हफ्ते में 2 दिन क्या होते रहेगा भाई, ये अंकल को सप्लाई करता रहेगा। लूप का काम बिल्कुल ऐसा ही है कि हम एक लूप क्रिएट करते हैं, ठीक है, लूप क्रिएट करते हैं, और अगर हमें कोई काम बार बार करवाना होता है तो हम उस लूप के बीच में उस काम को रख देते हैं। क्या करते हैं, उस लूप के बीच में उस काम को रख देते हैं। अब वो लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार वो काम होता रहेगा। अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम लूप कितनी बार चला रहे हैं। आ रही बात समझ में? और हमने कंडीशंस पढ़ी हुई है, हम लूप के अंदर किसी काम के लिए कंडीशन लगा सकते हैं। बेटा इनको कहा भी ठीक है तू जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करो कि हर दफा लेता भाई, ठीक है। दरमियान में कुछ कह दिया कि भाई अगर रश ज्यादा है तो मत लेना यार, ठीक है, मतलब कंडीशन भी लगा सकते हैं कि वो काम हो, लेकिन ये जितनी बार ये उस ट्रिप को मुकम्मल करेगा उतनी बार दरमियान में वो काम इसको असाइन हो गया, इसको असाइन हो गया, ठीक है। ये जो लूप चलाने वाला तरीका है, ये हम लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ तरह से इनको काम करते हैं, ठीक है। हमारे पास पाइथन में हम कहते हैं, हमारे पास एक लूप होता है, इसका नाम है फॉर इन लूप। कौन सा लूप है? और दूसरा है हमारे पास व्हाइल लूप। दूसरी लैंग्वेजेस में डू व्हाइल लूप भी होता है और व्हाइल डू लूप भी होता है, ठीक है, और ईच लूप भी होता है, खाली फॉर लूप भी होता है। लेकिन हम पाइथन में सिर्फ 2 ही लूप देखते हैं, फॉर इन और व्हाइल लूप। यानी ये जो चक्कर है हम 2 तरह से चला सकते हैं। जब चक्कर ही चल रहा है तो 2 दफा क्यों भाई? इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ क्या होगा, फर्क होगा, इसीलिए 2 दफा रखा हुआ है। नाउ अब मैं बात करता हूं कि यार हम जो है ना वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, फॉरेन लूप पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि अगर मैं बगैर लूप के काम करूं तो हमें क्या नुकसान होता है,
और अगर मैं लूप के साथ काम करूं तो क्या फायदे और क्या नुकसान होता है। एक टास्क आपको दिया जाता है, ठीक है, और वो टास्क ये है कि भाई टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, अपना नाम 10 दफा प्रिंट करोगे, ठीक है। पहला प्रोग्राम मैंने लाइफ में यही लिखा था, अपना नाम 10 दफा प्रिंट करो। तो अभी हमने जितनी पाइथन पढ़ी है, अगर उसकी मदद से मैं ये काम करूं तो मैं क्या लिखूंगा भाई, और अल्लाह भला करे कॉपी पेस्ट वाले अंकल का, मैं 10 दफा इसको क्या कर दूंगा, वरना पे लिखना ही पड़ जाता, ठीक है। होगा 10 हो गए, तो ये 10 दफा नाम प्रिंट हो गया नाम प्रिंट। अच्छा, जो टास्क दिया था वो मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया, लेकिन मुकम्मल तो हो गया बट बहुत एफिशिएंट नहीं है। एक ही काम करना था और मुझे बार बार वही लाइन क्या करनी पड़ी, लिखनी पड़ गई। टास्क तो मुकम्मल हो गया, नंबर पूरे मिलेंगे आप, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई एक बंदा आ जाए जो ज्यादा स्मार्ट हो और यही काम वो 10 की बजाय 10 से कम लाइनों में कर दे, तो फिर कंपैरिजन हो जाएगा भाई किसका अच्छा है। दोनों ने मुकम्मल किया है बट किसका काम ज्यादा अच्छा है। तो कम लाइन वाले के इसलिए कम लाइन देखिए काम पूरा हो गया। तो अब कम लाइनों के लिए हम यहां चलाते हैं क्या, लूप, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि भाई फॉर लूप चलाने के लिए क्या लिखा हमने, फॉर के बाद मैं यहां पर एक काउंटर चलाऊंगा, काउंटर नंबरिंग का काउंटर। उसके लिए मैंने कहा भाई फॉर ए और इन, जो ये फॉर और इन जो है ये तो लूप का ही पार्ट है, नाम है इसका फॉर ए इन। आगे मैंने एक रेंज क्रिएट की, क्या भाई 10 तक लूप चलो। कितनी दफा लूप चलेगा चक्कर, 10 दफा ये चक्कर चलेगा, और हर चक्कर में मैंने उसे काम असाइन कर दिया, क्या कि तुम प्रिंट करना, ये तुम जब भी चलना, हाँ भाई जब भी पढ़ने जाना तो टिक्का कोटिया ले आना। अब हमने क्या बोला भाई, लूप तुम जितनी दफा भी चलना, तुम्हारे अंदर एक काम तुम्हें मिला हुआ है कि तुम्हें नाम ये प्रिंट करना है। अब मैंने इसको चलाया और 10 दफा प्रिंट हो गया। आ रहे सारी बातें करते, पहले बात समझ में आई, अभी आ रहे हैं उसकी तरफ आ रहे हैं। अभी इतनी बात समझ में आई कि लूप ने हमारे लिए क्या किया कि वही काम जो मैं 10 दफा कर रहा था, और अगर ये 100 दफा कह दिया जाता तो चलो फिर भी कॉपी पेस्ट कर लेता, लेकिन अगर ये 1000 दफा कह दिया जाता तो कॉपी पेस्ट में भी उलझन हो रही थी यार, कितना कॉपी पेस्ट करूं। मैंने कहा लूप को कोई भी काम असाइन कर दो। अभी क्या काम असाइन किया है, बस अब वो डिपेंड करता है हम क्या काम असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैंने कहा भाई 1000 टाइम जो है ना प्रिंट कर दो, तो भाई अब 1000 टाइम प्रिंट करने के लिए मुझे 1000 टाइम क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, लगा रखूंगा मैं। लेकिन मैं यहां पर सिर्फ क्या कर दूं, 1000 लगा दूं तो ये लम्हे में काम हो जाएगा। और मैं यहां साथ साथ नंबर भी ले लेता हूं, तो ये क्या हो गया भाई, इसने 1000 दफा जो है वो एक लम्हे में लगाया और प्रिंट कर दिया, ठीक है। किस वजह से हो रहा है ये फास्ट काम, लूप की वजह से। तो एक फायदा ये हुआ कि नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन एक नुकसान हुआ, वो एक नुकसान क्या हुआ
कि कोड का, सुनो तवज्जो से, कि कोड का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या हो गया। यानी अगर मैं किसी अनाड़ी आदमी से भी पूछूं, अनाड़ी मतलब जिसको कोडिंग का नहीं पता, उसे पूछूं कि यार ये क्या करेगा, तो ये वो पढ़ के शायद बता देगा ये क्या करेगा। लेकिन अगर मैं इसके बारे में पूछूं कि यार ये क्या करेगा, तो शायद उसको बात समझ में नहीं है, क्योंकि अब कोड क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे लाइंस क्या होंगी, कम होंगी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइंस हम कम करने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। क्लियर है बात। अब ये ए क्या है, जब मैंने रेंज क्रिएट की तो रेंज एक एक नंबर जनरेट करती है, रेंज में से वो नंबर निकल के कहां आता है, इस नंबर के अंदर आके गिरता है। और जब तक इसको नंबर नहीं मिलेगा, जब तक इसको वैल्यू नहीं मिलेगी, ये बॉडी के अंदर एंट्री नहीं लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऊपर लिस्ट बनाई हुई है, कहां लिस्ट बनाई हुई है, हमने कहा यार हमने फ्रेंड्स बनाए हुए हैं, ठीक है, फ्रेंड्स। अब मैं इसको क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई फॉर ए इन फ्रेंड्स। भाई अब क्या करो, हर दफा जाओ और क्या करो, हेलो नॉट फ्रेंड, फ्रेंड उड़ के किस में आएगा, एक एक फ्रेंड उड़ के ए में आता रहेगा। ठीक है, फ्रेंड, फ्रेंड में क्या, पहला फ्रेंड उठाया, इसको दे दिया, इसको देने के बाद कहां एंट्री मिल गई, बॉडी में हेलो, और ए में क्या रखा हुआ था, अहमद, तो क्या प्रिंट हो गया, अहमद। और कोई लाइन है उसके टास्क में, और कोई काम मिला हुआ, नहीं मिला हुआ, काम खत्म। वापस गया फ्रेंड्स के पास, लूप ने बोला नेक्स्ट, उसने कहा हसन, ए को कौन मिल गया, हसन, बॉडी में एंट्री मिली, हेलो, ए में क्या आया हुआ है, हसन, क्या प्रिंट हो गया, हसन। फिर और कोई काम मिला हुआ है, नहीं, वापस गया, नेक्स्ट, क्या उठाया, असलम, ए को क्या दे दिया, बॉडी में आ गया, वापस हेलो असलम। तो हमारे सारे लूप ने क्या कर लिया, आइटरेट करके एक एक वैल्यू दे दी। इस पर हम और गुफ्तगू करेंगे अगली क्लास के अंदर, लूप और डिटेल में पढ़ेंगे, दोबारा से शुरू करेंगे। ठीक है, यस। तो उसमें नंबर छुपे होते हैं, यहाँ पे लिस्ट जितनी नाम है उतनी दफा चली जाएगा।